नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर के निकट NH57 पर अज्ञात वाहन की ठोकर से बेला निवासी महावीर पासवान की दर्दनाक मौत। लोगों ने घंटों सड़क जाम कर किया हंगामा। 1 जनवरी से दिल्ली मोड़ पर शिफ्ट हो जाएगा कादिराबाद बस स्टैंड। सड़क जाम से शहरवासियों को मिलेगा छुटकारा। सदर प्रखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में हंगामा। बाढ़ राहत वितरण में हुई अनियमितता एवं धांधली को लेकर सदस्यों ने लिया अधिकारियों को लपेटे में। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लड कलेक्शन करने वाली मशीन पड़ी ठप। रक्तदान करने वालों को नहीं चल पाता है पता कितना रक्तदान किए। मिर्जा खां तालाब मोहल्ला स्थित महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में मंगलवार को विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। बाढ़ राहत की राशि से दलित एवं महादलितों को वंचित किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले का सदर प्रखंड पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। समान चिकित्सा व्यवस्था, समान काम के लिए समान वेतन सहित कई मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का परिचालन किया ठप। वहीं सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी 16 दिसंबर को होगा प्रदेश स्तर पर चक्का जाम। सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर के निकट सोमवार को देर शाम अज्ञात वाहन की ठोकर से बेला नवादा निवासी 55 वर्षीय महावीर पासवान की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वाहन चालक वाहन समेत फरार होने में सफल रहा। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 4 लेन सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदर थाना क्षेत्र के 4 लेन स्थित रानीपुर के पास सोमवार की देर शाम एक अज्ञात वाहन ने एक अधेड़ को रौंद कर फरार हो गया, जिससे उसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मृतक की शिनाख्त बेला नवादा गांव निवासी 55 वर्षीय महावीर पासवान के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वह मजदूरी कर बाजार से देर शाम अपने घर लौट रहा था। जैसे ही 4 लेन से अपनी घर की ओर मुड़ना ही चाहा कि उसी वक्त अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर बांस बल्ले से 4 लेन को जाम कर दिया। वहीं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना की सूचना मिलते ही सदर प्रखंड के विकास पदाधिकारी गंगा सागर सिंह भारी संख्या में पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंच गई। आक्रोशित लोगों को उन्होंने शांत करवाया।
करके आ रहा काम कऽ के आयल अबै छलै। कहाँ से काम करके आबै छलै? बाजार से कथी से आबै छलै काम करके? पैदले अबै छलै सब। तो केना भेलै ई घटना? अब हमार घर पर छलिए हन, केना भेलै से कि जाने गेली। की नाम है ओकर? महावीर पास। कहाँ घर भेलै? रानीपुर। हम तो काम करके आए, हम घर पर खाना खा के उठे तब फोन किया कि से आपको पापा घर पे है, तो हम बोले नहीं आया है, तो ये एक्सीडेंट हो गया है, तब हम आए हैं। क्या चीज़ एक्सीडेंट हुआ पता लगा? हमको पता नहीं लगा। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है? सर यहीं पे। कहाँ पर? कौन जगह है? NH57 है यहाँ पर, रानीपुर। कहाँ से आ रहे थे आपके पापा? बाजार से काम करके। क्या कौन काम करते थे? वो राजमिस्त्री जहाँ काम करते थे। आप कौन है उनके? उनका बेटा है, लड़का। क्या नाम हुआ? मुन्ना पासवान। घर कहाँ हुआ? रानीपुर बेला। जानकारी है? एक्सीडेंट हुआ सर। गाड़ी कोई देखा है? नहीं सर, नहीं देखे। मोटरसाइकिल पकड़ा है? नहीं देखे हैं सर, मोटरसाइकिल नहीं देखे। आप कौन है उनके? उसका नाती है। क्या नाम है? मुन्ने कुमार पासवान। तो हुआ है हमारे वार्ड नंबर 9 है रानीपुर पंचायत के, बेला नवादा करके। तो उसमें महावीर पासवान नाम है मृतक का, तो पिता का नाम है जिया पासवान। वो काम पर से लौट के आ रहे थे, जो मार्केट में काम कर रहे थे, वहाँ से लौट के आ रहे थे। यहाँ पर कौन गाड़ी मारा इस हम तो नहीं देखे हैं कौन गाड़ी मारा, लेकिन अथी से पता चलता है कि कोई बड़ा वाहन बहुत अथी से कुचलते हुए चला गया है। कै बजे घटना है? बस वही 6 बजे के लमसम। क्या प्रशासन से किसी तरह का वार्ता? प्रशासन से वार्ता हुआ, उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आए हैं, वो 20,000 रुपया का चेक दिए हैं मृतक के परिवार को, पत्नी को, और 3,000 रुपया हम अपने पंचायत फंड से जो कबीर अंत्येष्टि में आता है उससे दिए हैं। कितना उम्र था उनका? लगभग 55 के लमसम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार दास। आप क्या हैं? मुखिया रानीपुर पंचायत का। कहाँ दुर्घटना घटी है NH57 पर, इसके विषय में क्या? हाँ जी, बेला नवादा के एक आदमी थे महावीर पासवान जी, वो काम पर से लौट रहे थे और उसी दरमियान उसके दुर्घटनाग्रस्त हो गई NH पर। सब लोग आक्रोशित होकर के रोड जाम कर दिए। 6:30 बजे की घटना सर, अभी तक रोड जाम है। तो पब्लिक का हम लोग आए हुए हैं, थाना यहाँ थे यहीं सबसे पहले से हम लोग यहाँ हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, सब हटेंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। दरभंगा शहर में दिल्ली मोड़ के पास लगभग 4 साल से बनकर तैयार दरभंगा बस स्टैंड आगामी 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। विदित हो कि निर्माण के बाद वायु सेना की ओर से कई प्रकार की आपत्ति उठाई गई और सरकारी फाइलों में उलझने के कारण बस स्टैंड के चालू होने की तारीख टलती रही, लेकिन अब सारी बाधाएं दूर हो चुकी है और आगामी 1 जनवरी से नए साल में दरभंगा बस स्टैंड के नए परिसर में संचालित शुरू हो जाएगी, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इसका लाभ जाम से भी निजात मिलने की है। बता दें कि यहां बस स्टैंड शुरू होने से शहर के जाम की समस्याएं भी दूर होंगी। इन दिनों सड़क जाम की समस्या दरभंगा के शहरवासियों के लिए दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। आलम यह है कि यदि घर से लोग पर्याप्त समय लेकर नहीं निकले तो कभी भी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि शहर के बीचों बीच बस पड़ाव रहने के कारण शहर के मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों का परिचालन होता है और थोड़ी सी चूक मुख्य सड़क को जाम कर देता है और फिर धीरे धीरे सभी गलियां जाम की भेंट चढ़ जाती है। जाम की इस विकराल समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने एक ठोस कदम उठाया है। शहर से बाहर बने दिल्ली मोड़ स्थित वासुदेवपुर बस स्टैंड चालू करने की प्रक्रिया में लग गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल के पहले माह से ही 3 करोड़ 25 लाख की लागत से बनी नवनिर्मित बस स्टैंड चालू हो जाएगा, क्योंकि कमिश्नर HR श्रीनिवासन की कमेटी ने बैठक कर कमेटियों के संग विचार के बाद इसी अधिसूचना जारी कर दी है। इस बस स्टैंड को चालू होते ही लोगों के बीच काफी खुशी का लहर है।
उम्मीद है कि शहर में बहुत हद तक जाम की निजात भी मिलेगी। खासकर कादिराबाद, बेला मोड़ आदि इलाकों के बात करें तो जाम से लोगों को निजात मिलनी तय है। हालांकि अभी नए बस स्टैंड की टेंडर की प्रक्रिया होनी अभी बाकी है, लेकिन लोगों का मानना है कि दिल्ली मोड़ वासुदेवपुर बस स्टैंड का चालू होने शहर की ही नहीं अन्य स्तर पर भी लोगों को राहत मिलेगी। ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सीनियर एसपी दरभंगा महोदय के द्वारा अलग से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सीसीटीवी फुटेज से भी इसकी निगरानी की जा रही है। जहां जाम की समस्या होती है तत्काल संबंधित थाने को और वहां प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को अलर्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी और आयुक्त महोदय के साथ बैठक हुई है, उसमें भी कुछ प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं और उम्मीद है कि वो सभी लागू हो जाने के बाद और सुधार होगा। देखिए, दिल्ली मोड़ पे बस स्टैंड आने जा रहा है नए साल में, ये तो एक बहुत खुशी की बात है। चूँकि दरभंगा ऐसे तो शहर बड़ा है, पर बस स्टैंड चूँकि अभी कादिराबाद में शहर के बीचों बीच है, इस वजह से यात्रियों को जो आते हैं जाते हैं उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जो रोज़मर्रा चलने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि जो मोहल्ले का भी माहौल है वो भी बस स्टैंड होने की वजह से आसपास का पूरा मोहल्ला जो है वो एकदम चारों तरफ से जाम हो जाता है। और जब बस आती रहती है या जाती रहती है, उस वक्त कोई ज़रूरी काम से भी कोई भी आदमी निकल रहा होता है, बहुत जाम झेलना पड़ता है उसको। आसपास में भी इलाके, शहर के दूसरे हिस्से भी इस बस स्टैंड की वजह से जाम हो जाते हैं। तो अगर बस स्टैंड आ जाए समय पर यहाँ पर तो बड़ी खुशी की बात होगी, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे ये भी एक चीज़ होगा कि ये थोड़ा सा शहर से काफ़ी दूर पड़ रहा है। कुछ मामलों में सुरक्षा को लेकर सरकार यदि पुख्ता इंतजाम कर सके, यहाँ उस पर ध्यान दे, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि हमें जाम से हम शहर वासियों को निजात मिलेगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए चिरंजीवी आशीष के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। मंगलवार को सदर प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसमें बीडीओ गंगा सागर सिंह, अंचलाधिकारी राकेश कुमार, पंचायत समिति के प्रमुख के अलावा सभी सदस्य उपस्थित रहे। बाढ़ राहत वितरण में हुई अनियमितता एवं धांधली को लेकर सदस्यों ने कई बार अधिकारियों को लपेटे में लिया और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। पंचायत समिति की बैठक थी। पंचायत समिति में जो बैंक से जो ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, मेन मुद्दा यही था कि बैंक से जो ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है उसको सही लाभुकों के भी जल्दी से जल्द पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों भी बोले कि हम लोग सहयोग करेंगे और जो बैंक से हम सूची प्राप्त कर करके उसको 1 सप्ताह का समय लें। 1 सप्ताह में जितना भी जो ट्रांजैक्शन फेल है उसको हम लोग सही लाभुकों के पास पहुँचाने का प्रयास करेंगे। क्या है कि मुद्दों को सोचा जाए। हम सभी समिति के जितने भी सदस्य थे उस समस्या के समाधान ढूंढने में लगे हुए थे। बहुत मंथन के बाद इस समस्या के समाधान पर हम लोग पहुंचे हैं और 1 सप्ताह के बाद सब हम लोग समस्या का समाधान कर लेंगे। उत्तर बिहार का सबसे पुराना सरकारी अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कई प्रकार की समस्याओं से दो चार हो रहा है। मसलन रक्त अधिकोष में ब्लड कनेक्शन मॉनिटर मशीन सालों से खराब पड़ा है। इससे रक्तदाता के शरीर से कितना खून निकला पता नहीं चल पाता है। रक्त संचालन के लिए तैनात कर्मी अनुमान के आधार पर ही रक्त निकालते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल DMCH के रक्त अधिकोष विभाग का हाल इतना बुरा है कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ अनुमान से खून निकाला जाता है, जिसका मुख्य कारण खून की मात्रा बताने वाली ब्लड कलेक्शन मॉनिटर मशीन सालों से खराब पड़ा है और यहाँ पर कार्यरत कर्मी अनुमान लगाकर ही खून निकाल रहे हैं। इसके अलावा कई और समस्याएं यहाँ है, जिसके चलते रक्तदान के लिए आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रक्त अधिकोष में ब्लड डोनर के लिए 2 चेयर की व्यवस्था है, लेकिन एक डोनर चेयर का दोनों आर्म के साथ साथ ब्लड कलेक्शन स्टैंड और मॉनिटर टूटे हुए हैं। टूटे हुए ब्लड कलेक्शन स्टैंड के साथ स्थान पर कर्मी द्वारा प्लास्टिक की एक बाल्टी लगाकर उस पे ब्लड बैग रखकर काम चलाते हैं, जिसके चलते ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। आपको बता दें कि एक ब्लड डोनेटर के शरीर से 350 ml खून निकाला जाता है और मॉनिटर खराब होने से डोनर से कितना ब्लड निकाला इसकी सही जानकारी कर्मियों को नहीं मिल पाती है, जिसके चलते कर्मी कम मात्रा में ही ब्लड निकाल पाते हैं और विभाग में जितना ब्लड संचयन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। एक तरफ महकमा रक्त के महत्व को प्रकाशित कर लोगों के बीच जन जागृति अभियान चला रही है कि आपके द्वारा दी गई रक्तदान से किसी ज़रूरतमंद की जान बचाई जा सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि दूसरों को जान बचाने वाली यह रक्त अधिकोष मूलभूत सुविधाओं के अभाव में खुद बीमार है। हम लोग मैनुअल मेथड से उसको शेकिंग करते हैं और ब्लड लगभग ठीक रहता है और परफेक्ट रहता है और शेकर मशीन के लिए टेंडर हो चुका है। अधीक्षक महोदय ने कहा है कि यथाशीघ्र उसको परचेज कर दे रहे हैं। तो अभी ब्लड का नाप कैसे निकालते हैं कि कितना ग्राम ब्लड? नहीं, वो ब्लड बैग जो हम लोग को होता है 350 ml का बैग है, कंपोनेंट के लिए 450 ml का बैग है, तो 350 ml में 350 ml ही ब्लड जाता है, 450 में 450 ml ही ब्लड जाता है और उसी आधार पर हम लोग एसेस कर लेते हैं, फुल हो गया, वॉल्यूम फुल हो गया। मशीन खराब है, उसके लिए हमने कंपनी को लिखा है एस्टीमेट के लिए, एस्टीमेट आते ही उसको हम ठीक कराने का कार्रवाई करें। तो फिलहाल कैसे खून को निकाला जा रहा है? फिलहाल तो जो सप्लाई है बैग उसी में लिखा हुआ है, उसका पॉइंट दिया हुआ है कि इतना 300 ml हुआ, इतना 250 ml हुआ, उसमें पॉइंट दिया हुआ रहता है, उसी पर ब्लड निकाला जाता है। इनके पास जो मशीन है, जो मूवमेंट मशीन है, जिससे फास्ट ब्लड मतलब निकलता है, या जो भी कहा जाए, जो आपको कैलकुलेशन करता है कि कितना ब्लड निकलना, उसके बाद उसको स्टॉप करना, वो मशीन इनका डैमेज है। तो मशीनरी के तौर पर समझिए कि कहीं भी मन का ही नहीं है और ये मतलब समझिए अंदाज पर ब्लड निकल रहा है, क्या निकला कितना निकला इसका कोई श्योरिटी नहीं है। ये सब चीज़ का केयर होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट है मशीनरी और सारे चीज़ को देखते हुए जो है, और जो कि ब्लड का मामला है तो इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। मिर्जा खां तालाब मोहल्ला स्थित महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में मंगलवार को विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन MLSM कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर एवं स्वागत गान के साथ हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बहेड़ी कॉलेज के शिक्षक उमेश कुमार उत्पल तथा राम बुझावन रामाकर भी उपस्थित थे।
this exhibition is organized by the Mahatma Gandhi Shikshak Sansthan. This Sansthan is very good in all the ways. That's all. बाढ़ राहत की राशि से दलित एवं महादलितों को वंचित किए जाने का आरोप लगाते हुए भाकपा माले ने सदर प्रखंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 1 सप्ताह के अंदर बाढ़ राहत की राशि वितरण करने का आश्वासन दिया। तब तक धरना पर बैठे कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया। और यहाँ सीओ साहब बीडीओ साहब बोले कि अनुसरवन से जो भी पारित होकर के आएगा उसको सभी को जो है बाढ़ राहत अविलंब, जैसा कि दरभंगा का वीडियो बोला था। और डीएम साहब बोले थे कि मुहर्रम और दुर्गा पूजा के जो है करीब लगभग जो है सभी को बाढ़ राहत जो है दे दिया जाएगा। लेकिन दुर्गा पूजा क्या और मुहर्रम क्या, उसके 3 महीना के बाद भी आज भी 75% लोगों को जो है खाता में बाढ़ राहत नहीं गई है। और प्रखंड प्रशासन कहती है कि हम आरटीजीएस कर दिए हैं और पैसा हस्तांतरित हो गया है, लेकिन गरीब गुरबा डेली बैंक का चक्कर काट करके जो है तंग तबाह है। बैंक के लोग अलग से जो है जांच करने के लिए 50 से 100 रुपया गरीबों को शोषण कर रहा है। और यह निकम्मी प्रशासन जो है यहाँ के दरभंगा ब्लॉक के सीओ और बीडीओ जो है गरीबों को सिर्फ घर का जो भी रुपया है वो भी लुटवाने के लिए जो है तैयार है। और बाढ़ राहत के नाम पर जो है चीट फंड कर रही है और पक्षपात कर रही है। जो भी अभी तक बाढ़ राहत मिला है, जैसे मुखिया का जहां भी वोटर आधार का गांव रहा है, वैसे लोगों को पैरवी के आधार पर जो संपन्न लोग हैं जहां बाढ़ नहीं भी गया है, वैसे लोगों को तो काफी जगह बाढ़ राहत की मुआवजा की राशि मिल चुकी है। लेकिन जो गरीब गुरबा महादलित जिसे कहते हैं, जिसका जो है रोजगार मारा गया, घर में अनाज नहीं है, खाली पेट उसका बच्चा सोने के लिए विवश रहता है, वैसे लोग आज 4 महीना के बाद भी जो है भरपेट भोजन नहीं खा पाते हैं। धरना दे रहे हैं हम लोग धरना दे रहे हैं इसलिए यहाँ का सीओ और बीडीओ बाहर राहत का प्रखंड में यहाँ का हो गया कि सब हम लोग धरना दे चुके हुए थे, इससे पहले भी दे चुके हुए थे। लेकिन ये वीडियो जो भ्रष्ट वीडियो जो यहाँ बैठे हुए हैं और ये सीओ साहब बैठे हुए हैं, यहाँ का प्रशासन देखते हुए खेला सब गरीबों के सब क्षेत्र में सब चाहते हैं कि टाल मटोल से यहाँ सभी को बाढ़ राहत का कब से हो गया कि सबको छोड़ दे और किसी को बाढ़ राहत नहीं दे। जहाँ बाढ़ नहीं गया वहाँ तो ये लोग कहा कि यहाँ तो बाढ़ है, जहाँ बाढ़ गया वहाँ कहता है घोषित करता नहीं है, कहता है कि पूर्ण रूप से यहाँ बाढ़ ही नहीं गया। इसीलिए हम लोग क्या आप लोग का डिमांड है? हम लोग का डिमांड है कि फसल का जो किसान को जो फसल जो अथी हो गया उसका मुआवजा मिले और जिसको राहत नहीं मिला है बाढ़ राहत उसको राहत मिले। इसीलिए हम लोग अंचल पर आज धरना दिए हैं और सीओ और बीडीओ का गवाह करने के लिए आए हैं कि जब तक हम लोग को इस बार मिलेगा नहीं, इस बीडीओ सीओ का चोर को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। कहाँ से आप लोग हैं? हम लोग प्रखंड का है, मेरा नाम है मधु सिन्हा, एफवा का सुप उपचार्ज है और प्रखंड कमेटी का नंबर है। कौन कौन लोग आपके साथ है? हम लोग का साथ है जिला सचिव अशोक पासवान, शिवशंकर साहनी, सनिचरी देवी और बहुत आदमी ऐसा नेता सब है कि जो अभी पहुंचे हुए नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मधु सिन्हा। समान चिकित्सा व्यवस्था, समान काम के लिए समान वेतन तथा नई खनन नीति के साथ साथ बालू एवं गिट्टी की नई विक्रय नीति के विरोध में जन अधिकार पार्टी दरभंगा इकाई के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा से दिल्ली जाने वाले बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का परिचालन काफी देर तक ठप रखा। विदित हो कि आगामी 16 दिसंबर को जन अधिकार पार्टी को पूरे बिहार का चक्का जाम करने की चेतावनी पहले ही दे चुकी है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव के आह्वान पर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बुधवार को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा जंक्शन पर दरभंगा नई दिल्ली सुपरफास्ट बिहार संपर्क क्रांति का चक्का जाम कर दिया।
राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आंदोलनकारियों का कहना था कि जब तक राज्य में समान चिकित्सा व्यवस्था, समान काम के बदले समान वेतन तथा सरकार के द्वारा बालू, गिट्टी एवं मिट्टी का फ्री सेल नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर बिहार सरकार इन मांगों को अतिशीघ्र निष्पादन नहीं करती है तो जन अधिकार पार्टी की ओर से 16 दिसंबर को बिहार का चक्का जाम किया जाएगा। जो हमारा राज्यव्यापी आंदोलन है ये 3 प्रमुख मांगों को लेकर के है। हमारा पहला मांग है कि समान शिक्षा और समान चिकित्सा नीति पूरे देश में लागू होना चाहिए। तत्काल कम से कम बिहार में तो निश्चित रूप से अभी लागू होना चाहिए। दूसरा हमारा प्रमुख मांग है कि समान काम, जब एक ही तरह का काम आप 2 व्यक्ति से लेते हैं तो फिर दोनों को अलग अलग वेतन क्यों देते हैं? अब समान काम के लिए समान वेतन दीजिए, ये हमारा दूसरा मांग है। और तत्काल जो बिहार में संकट की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के मिट्टी, गिट्टी और बालू, ये तीनों का फ्री सेल होना चाहिए, ताकि जो बिहार से मजदूरों का लगातार पलायन हो रहा है वो पलायन रुके। पिछले 6 महीना से 1.5 लाख मजदूर असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। हाई कोर्ट से सरकार और सरकार से हाई कोर्ट और फिर सरकार चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। ये नीतीश कुमार का जो मजदूर विरोधी नीति है इसका हम विरोध करते हैं। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर। डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।